गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस नॉलेज पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। प्रीवियस वीडियो में मैंने रेजिस्टेंस को मेजरमेंट कैसे करते हैं, किसी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क में कैसे रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं, सीरीज़ पैरेलल मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं, हमने सीखा। और सीरीज़ पैरेलल मेथड का कॉन्सेप्ट भी सीखा कि कैसे चेक करते हैं कि रेजिस्टेंस सीरीज़ में कनेक्टेड है और पैरेलल में कनेक्टेड है। उससे रिलेटेड कुछ वीडियो में हमने न्यूमेरिकल भी देखा। तो आज हम एक नए न्यूमेरिकल के साथ इस लेक्चर सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और इस न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करते हैं। तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स ज़रूर होगा, बट इट इज़ सो इजी। अगर आप कॉन्सेप्ट को जानते हैं तो बहुत इजीली आप इस ऐसे न्यूमेरिकल को टैकल कर सकते हैं। नाउ कम टू द for the circuit shown in a figure given below, it is given that current in 24 ohm resistance is 0. Find R, find R, or find R. All resistance are in ohms. So here this question is said, ये कह रहा है कि 24 ohm resistance में जीरो करंट है। 24 ओम रेजिस्टेंस में जीरो करंट है, मीन्स 24 ओम रेजिस्टेंस यहाँ पर लगा हुआ है। तो इसमें जो करंट है दैट इज दिस करंट इज 0 एम्पियर। दैट इज करंट इन दिस रेजिस्टेंस इज 0 एम्पियर। सो यहाँ पर अगर 0 एम्पियर है, इसका मतलब अगर किसी भी वायर में, मीन्स मान लीजिए किसी वायर में ए से बी के बीच में कोई करंट फ्लो करती है, तो इसका मतलब अगर इसमें जीरो कोई करंट फ्लो कर रही है, अगर इसमें जीरो करंट फ्लो करानी है तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, कट, यहाँ से कट करना पड़ेगा। कट करने के बाद इसमें जो करंट होगी और इसमें जो करंट होगी दैट इज दिस करंट इज आई एम्पियर इज 0 एम्पियर। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, कट का मतलब क्या हो गया, दैट इज इट इज ओपन सर्किट, दैट इज ओपन सर्किट। इसको क्या कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज ओपन सर्किट। नाउ सो दैट मीन्स द करंट इन द ब्रांच ऑफ, अगर एज्यूम कर लेते हैं कि अगर हमको एज्यूम कर लेते हैं सारे पॉइंट। सो हमने बोला कि ये पॉइंट एक ए पॉइंट है और ये पॉइंट हमारा एक बी पॉइंट है, ठीक है। ये पॉइंट हमारा एक सी पॉइंट है, ये पॉइंट हमारा एक डी पॉइंट है, और ये हमारे पास एक ई पॉइंट है, और ये हमारे पास एक एफ पॉइंट है। तो हमको स्ट्रेचिंग मेथड से ही सॉल्व करना है न्यूमेरिकल को। ये मैं इसके पहले भी प्रीवियस वीडियो में मैंने यही मेथड आपको बताया है, सबसे सिंपल मेथड है। ओके, सो हमको ये चेक करना है कि डी, हमको ये चेक करना है कि व्हाट, हमको ये निकालना है कि आर में कितनी करंट फ्लो कर रही है। आर इस वाली ब्रांच में हमको ये चेक करना है कि हम आर की वैल्यू कितनी है। हमको यहाँ पर ये क्लियर करना है कि आर में फ्लो करने वाली करंट क्या है। हमको इस क्वेश्चन में हमको ये निकालना है, फाइंड वैल्यू ऑफ आर। सो आर कितने ओम का आर रेजिस्टेंस लगा है, तो ये हमको इसमें चेक करना है। सो नाउ, और ये भी क्लियर है, यहाँ पर ये भी गिवन है कि 24 ओम में जो करंट फ्लो कर रही है दैट इज 0 एम्पियर है। तो हम स्ट्रेचिंग मेथड से सॉल्व करके इस आर की वैल्यू ओम में बता सकते हैं। तो कैसे बता सकते हैं, आपने ये जान लिया कि अगर ए टू बी के बीच में कोई वायर है, उसमें करंट फ्लो कर रही है, तो वो अगर उसको कट करेंगे तो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। मतलब ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, दैट मीन्स तब हम कह सकते हैं कि उसमें जो करंट फ्लो करेगी दैट इज 0 एम्पियर करेगी। तो 0 एम्पियर करंट फ्लो करने के लिए सर वायर को कैसे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, हमको वायर को हमको ए को इस तरफ और बी को इस तरफ ऐसे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। मतलब ये ओपन सर्किट होगा, ये ओसी होगा। तो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करना पड़ेगा। तो अगर हम इसको इस तरह से ड्रॉ कर लें, हमने बोला कि ये एक आपके पास 6 ओम है और ये हमारे पास एक 12 ओम है और ये 6 ओम है, और इसके बाद ये 10 वोल्ट की बैटरी है, और इसके बाद ये 10 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, जिसके बाद बी पॉइंट है, ये हमारे पास ए पॉइंट है, और ये फिर हम ये पॉइंट एफ है, दिस इज एफ पॉइंट, और दिस वन इज 3 ओम, दिस इज 3 ओम, और दिस वन इज 4, दिस इज 4 ओम, और दिस इज बिहेव एज ओपन सर्किट। दिस इज 24 ओम और दिस इज बिहेव ओपन सर्किट। देयर इज अ 0 एम्पियर करंट है, 0 एम्पियर
करंट। और इसके बाद एक ये 30 ओम लगा हुआ है, दिस इज 30 ओम। नाउ अब हम चेक करते हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर। इस आर की वैल्यू क्या है, दैट इज व्हाट इज द आर, आर की वैल्यू क्या है। तो हमने बोला कि यहाँ से एक मान लीजिए एज्यूम करिए आई एम्पियर करंट निकलती है। दिस आई एम्पियर इज डिवाइडेड इनटू अ टू पार्ट। हमने बोला कि इसमें कुछ करंट चली आती है, दैट इज आई वन, और दैट इज हियर इज आई टू एम्पियर। ठीक है, जब आई वन एम्पियर यहाँ पर जाती है एट नाउ एट दिस पॉइंट, यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो करंट आ रही है दैट इज 0 एम्पियर, यहाँ से 0 एम्पियर करंट आ रही है। तो आई वन प्लस जीरो दैट इज आई वन एम्पियर। इसका मतलब ये क्लियर है कि तीन और चार, 3 एंड 4 एंड आर ऑल आर इन सीरीज, मतलब यहाँ पे जो करंट जाएगी वो आई वन एम्पियर आएगी। अब इसके बाद आगे चलते हैं, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे आई टू करंट जा रही है। आई टू के भी दो पार्ट है, आई टू में कुछ पोर्शन इस तरफ चला जाएगा और कुछ पोर्शन इस तरफ चला जाएगा। ठीक है, कुछ पोर्शन इस तरफ जाएगा, मान लीजिए जो भी करंट इस तरफ जा रही है इससे 0 एम्पियर का करंट बाहर की तरफ जा रही है, मतलब कुछ भी मान लीजिए अगर 4 एम्पियर है, इधर 4 एम्पियर है तो 4 में 0 निकल गई तो 4 ही बची। जो भी करंट होगी वो यहाँ पर पहुँच गई, मतलब आई टू के दो पार्ट हैं, इसमें पहुँच गई। आई टू का एक पार्ट इसमें जा रहा है और रेस्ट ऑफ पार्ट इसमें 30 ओम में जा रहा है। अब हम ये चेक करते हैं कि मान लीजिए कि एक हमारे पास एक ऐसी ब्रांच है, मान लीजिए एक ऐसी ब्रांच है कि वो उसमें फ्लो करने वाली करंट और एक तरफ हमारे पास रेजिस्टेंस लगा हुआ आर ओम। ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस आर ओम लगा हुआ है, यहाँ पे एक आई एम्पियर फ्लो कर रहा है और ये शॉर्ट सर्किट है। तो अब हम ये देखना चाहते हैं कि इसमें कितनी करंट जाएगी और इस वाली ब्रांच में कितनी करंट जाएगी, दोनों को चेक करना चाहते हैं दोनों में कितनी करंट जाएगी। तो कैसे इसको निकालेंगे कि इस ब्रांच में क्या करंट होगी, इस ब्रांच में क्या करंट होगी, क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट वाला केस बन रहा है। अगर हम इस ब्रांच के रेजिस्टेंस की बात करें, आप कहेंगे सर इस ब्रांच का रेजिस्टेंस है 0 ओम, इस ब्रांच का रेजिस्टेंस है 0 ओम, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो गया। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर हम ये पूछें कि आर इक्विवेलेंट क्या होगा इसके बीच में, अगर आई एम्पियर यहाँ पे जा रही है तो ये आर इक्विवेलेंट क्या होगा। तो आर इक्विवेलेंट आप कहेंगे सर कि आर इक्विवेलेंट जो होगा वो आर और ओम 0 ओम, आर पैरेलल विथ 0 ओम मिलेगा हमको। तो आर इंटू जीरो डिवाइडेड बाई आर प्लस जीरो, तो दिस वैल्यू इज 0 ओम। तो इसका मतलब इस ओवरऑल रेजिस्टेंस को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, ओवरऑल रेजिस्टेंस को, मतलब एक तरफ शॉर्ट सर्किट पाथ है एक तरफ आर रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो ओवरऑल रेजिस्टेंस को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, दैट इज इट इज रिप्लेस बाई आ शॉर्ट सर्किट पाथ, मतलब इट इज रिप्लेस बाई शॉर्ट सर्किट पाथ। शॉर्ट सर्किट पाथ मतलब दैट मीन्स आई एम्पियर, दैट मीन्स आई एम्पियर। तो वॉट एवर द रेजिस्टेंस विच आर, मतलब कुछ भी रेजिस्टेंस जो शॉर्ट सर्किट, ये शॉर्ट सर्किट हो रहा है, मतलब ए पॉइंट और बी पॉइंट को शॉर्ट, मान लीजिए ए ये पॉइंट है बी ये पॉइंट है, ए और बी को शॉर्ट कर रहा है, तो आर के क्रॉस कुछ भी हो, आर 10 15 1000 10,000, उसके अक्रॉस अगर कोई भी शॉर्ट सर्किट पाथ अपीयर हो रहा है तो ओवरऑल रेजिस्टेंस जो होगा वो एक शॉर्ट सर्किट पाथ से रिप्रेजेंट हो जाएगा, जिसमें फ्लो करने वाली करंट वही होगी जो उन दोनों में डिवाइड होने से पहले थी। तो उन दोनों में डिवाइड होने से पहले क्या करंट थी, मतलब यहाँ पर अगर हम कहते हैं आई टू इस तरफ जा रही है और आई टू का कुछ पार्ट इसमें जा रहा है, तो ये देखिए यहाँ पे जो करंट है वो एक फ्लो कर रही है और एक इसमें फ्लो कर रही है, बट इस पूरे पाथ के पैरेलल एक 30 ओम लगा हुआ है। इस पूरे पाथ में करंट कहीं डिवाइड नहीं हो रही, इस पूरे पाथ में भी करंट कहीं डिवाइड नहीं हो रही, क्योंकि 0 एम्पियर जा रहा है, डिवीजन नहीं हो रहा है। तो इसमें जो भी करंट जा रही है उसके पैरेलल में 30 पैरेलल में आर ओम लगा हुआ है। तो ये पूरा ओवरऑल सर्किट, दिस कैन बी रिप्लेस बाई अ शॉर्ट सर्किट पाथ। इसको हम किससे रिप्लेस कर देंगे, शॉर्ट सर्किट पाथ से रिप्लेस कर देंगे। दिस इज रिप्लेस बाई अ शॉर्ट सर्किट पाथ। सो इसको हम इस फिगर को इस तरह से बना सकते हैं, इस फिगर को हम बना सकते हैं कि हमने बोला कि एक ये बैटरी है हमारे पास, बैटरी कितने वोल्ट की है, 10 वोल्ट की है। उसके बाद हमारे पास एक 10 ओम का रेजिस्टेंस है, ये हमने बोला 10 ओम का रेजिस्टेंस है। इसके बाद हमारे पास एक 6 ओम का रेजिस्टेंस है, 6 ओम का रेजिस्टेंस है। देन उसके बाद ये हमारे पास शॉर्ट सर्किट पाथ है, ये शॉर्ट सर्किट पाथ है, ये शॉर्ट सर्किट पाथ है। ये बोला कि ये एफ पॉइंट है और ये हमारे पास कोई हमने पॉइंट इसको ई माना था, ये हमारे पास ई पॉइंट है, ये हमारे पास ई पॉइंट है और ये हमारे पास एफ पॉइंट है। और ये हमारे पास जो पॉइंट हमने माना था उसको डी बोला था। और इसके बाद हमने देखा कि इस वाले पाथ में 12 एंड 3 दोनों में सेम करंट है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये 15 ओम हो गया। और इसमें भी I1 करंट है और इसमें भी I1 करंट है, तो
इसमें इसको हम लिख सकते हैं 4+R। तो ये हमारे पास 4+R वाला सर्किट हो गया। और यहाँ पे जो करंट जा रही है दैट इज़ ये ओपन सर्किट है, दिस इज़ ओपन सर्किट, ये ओपन सर्किट है, ये ओसी है, ये हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये ओसी ओपन सर्किट है। और ये जो इसमें जो करंट जा रही है 30 ओम में, मतलब 30 जो आर ओम है, ये आर ओम में फ्लो करने वाली करंट क्या होगी, जब सारी करंट यहाँ से पास कर जाएगी, क्योंकि ओवरऑल सर्किट इज रिप्लेस बाय अ शॉर्ट सर्किट, तो सारी करंट यहाँ से जो भी करंट यहाँ पे आ रही होगी आई एम्पियर, दैट इज ट्रांसफर थ्रू शॉर्ट सर्किट पाथ, ट्रांसफर थ्रू शॉर्ट सर्किट पाथ से ट्रांसफर हो जाएगी। तो आर में फ्लो करने वाली करंट इन आर ओम क्या होगी, दैट इज जीरो। सो करंट इन, अगर इसमें 30 ओम में भी जीरो करंट हो गई, दिस 30 ओम, so this is also replaced by a open circuit, this is also replaced by a open, मतलब open circuit, or you can say this is useless branch, it is 30 ohm, this is useless branch, और इसको कह सकते हैं that is useless branch, useless branch, और कह सकते हैं and current in this ohm, current in I30 ohm, that is 0 ampere, और इसको ये भी कह सकते हैं redundant branch, this is also known as redundant branch, इसको हम आल्सो कह सकते हैं redundant branch, ये redundant branch है। नाउ दिस कैन बी रिप्लेस बाय या, इस फिगर को हम रिप्लेस कर सकते हैं, कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, हमने बोला है 10 वोल्ट बैटरी है, ये आपके पास 10 ओम रेजिस्टेंस है, और ये आपके पास एक 15 ओम, इस तरफ 15 ओम है, दिस इज 15 ओम, दिस वन इज 4+R, दिस इज 4+R, एंड दिस इज A पॉइंट, दिस वन इज B पॉइंट, और एक तरफ हमारे पास लगा हुआ है दिस वन इज 6 ओम, 6 ओम इज कनेक्टेड विद द पॉइंट ऑफ D, ये D से कनेक्टेड है, ये पॉइंट हमारे पास C है, और D E F ऑल आर सेम पॉइंट, E F ऑल आर द, E F D ऑल आर द सेम पॉइंट। और इसके बाद हमारे पास एक रेजिस्टेंस है यहाँ पे जो हमसे छूट गया है, दैट इज यहाँ पे एक रेजिस्टेंस छूटा है, दैट इज 8 ओम, दिस वन इज 8 ओम, दिस वन इज 8 ओम, क्योंकि ये 8 ओम यहाँ पे गिवन है, so this is 8 ohm, this one is 8 ohm, and this one is ये कितना है हमारा 6 ohm, और यहाँ पर हमारे पास जो ओपन सर्किट है वो हमारे पास रेजिस्टेंस है 24 ohm, और ये हमारे पास एक ब्रांच थी, वो भी उसमें भी करंट जीरो थी, दैट इज 30 ohm। ओके, सो नाउ अब इसको चेक कर सकते हैं, इस व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है, दैट देयर इज अ नो करंट बिटवीन, current in the middle branch according to Wheatstone, according to Wheatstone bridge, no current in the middle branch, no current in the middle branch, no current in the middle branch. So the P by Q, this is known as P, this is known as Q, this is known as R, this is known as S, P by Q, R by S, P by Q, if no current in the middle branch, so ratio of P by Q and R by S all are equal। अगर मिडिल ब्रांच में कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रही, इस वाली ब्रांच में करंट फ्लो नहीं कर रही है, देयर इज नो करंट इन द मिडिल ब्रांच, सो रेशियो आर इक्वल, रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस आर इक्वल, तो ये रेजिस्टेंस रेशियो इक्वल होंगे P बाई Q R बाई S। सो P क्या है, व्हाट इज 6/15 एंड 8/4 + AR, 8/4 + R, सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको, सो दिस इज 12 + 3R, 3 + 3R प्लस equal to 60, so the value of 3R that is 48, the value of R is equal to 16 ohm, so answer is 16 ohm, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, that is 16 ohm। so ये है व्हीटस्टोन का एप्लीकेशन, कि इस तरह से अगर A to B के बीच का हम कोई भी रेजिस्टेंस निकालना चाहते हैं तो हम निकाल सकते हैं। अगर व्हीटस्टोन मिल रहा है तो व्हीटस्टोन में P बाई Q R बाई S का रेशियो का फार्मूला लगाते हैं, अगर ये रेशियो इक्वल आता है तो मिडिल ब्रांच में कोई भी करंट नहीं होगी, तब हम रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं ओवरऑल। बट यहाँ पे हमसे इस रेजिस्टेंस की वैल्यू पूछी गई और ये करंट बताई गई कि मिडिल ब्रांच में कोई भी करंट नहीं है, तो हम व्हीटस्टोन का फार्मूला लगा करके
वीट स्टोन का एप्लीकेशन, वीट स्टोन का यूज़ करके कि पी बाई क्यू आर बाई एस का रेशियो ए सेम होगा, उसकी हेल्प से हम आर की वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, सो आप, आई होप कि आप न्यूमेरिकल लगा रहे होंगे और सीरीज पैरेलल मेथड के और न्यूमेरिकल आप लगाइए। अगर कोई भी आपको डाउट मिलता है, कोई भी आपको प्रॉब्लम है, तो आप हमको हमारे चैट बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में आप हमको बता सकते हैं, आप और आप हमसे उसका सोल्यूशन मांग सकते हैं। ओके, थैंक यू ऑल, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।